कोई और नहीं कर सका। फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं कह सका, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं कह सका, मोहम्मद बिन सलमान अरब वर्ल्ड को लीड करने वाले वो नहीं कह सके, मैं कहता हूँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सके, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कह सके, लेकिन जो मोदी जी हैं वो ये बात कह गए। तो इंडिया कुड बी दैट लीडर, ठीक है, ए लीडर जिसकी वेस्ट में भी इज्जत है, ईस्ट में भी इज्जत है, एंड इट कैन रीट्विक द इंटरनेशनल ऑर्डर इन सच ए वे कि उसके बेनिफिट्स ग्लोबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। आज सारी दुनिया को नहीं पता कि आप घड़ियां में जाकर दुबई में बेच देते हैं, तो कैश का आप क्या करेंगे? उसके पीछे एक तो उनकी मैं कहूंगा बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, और सबसे बढ़कर उनके पीछे खड़ी है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें मेजॉरिटी लोग उनको सपोर्ट करते हैं। जो इंडिया और रशिया है उनके ताल्लुकात तो बहुत गहरे हैं ना, यानी वो बड़े पुराने दोस्त हैं। तो बहुत सारी चीजें अमेरिका ने ऐसी की है कि शायद हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो S-400 हो, रशियन ऑयल खरीदना हो, या और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम कुछ कहते नहीं है या कुछ कह नहीं सकते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दुनिया में भारत अकेला मुल्क है जिसकी ईस्ट में भी इज्जत है और वेस्ट में भी। रूस का आज भारत के बिना गुजारा नहीं है और अमेरिका का भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दरअसल भारत का यह रुतबा भारत की फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही बना है। पाकिस्तानी मीडिया भारत के ईस्ट और वेस्ट में बैलेंस को देख हैरान परेशान है, क्योंकि आज सभी देश या तो वेस्ट की तरफ हैं और या ईस्ट की तरफ, लेकिन भारत का दोनों तरफ से ही स्वागत किया जाता है। पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर थे और रूस के साथ कई MOU साइन हुए। एस जयशंकर ने दुनिया को दो टुक बताया कि हमारी रूस के साथ दोस्ती ऐतिहासिक है और किसी की भी वजह से इस दोस्ती में दरार नहीं आ सकती। पाकिस्तान आज भी भारत जैसा रुतबा हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया की अगर बात कर लें तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो गए हुए हैं रशिया के विजिट पे। सर, आप क्या समझते हैं कि उनके वहाँ के विजिट का मकसद आखिर क्या था? और वहाँ पर जाके उन्होंने सबसे पहली बात ये की जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा था कि जो इरा है ये वॉर का इरा नहीं है, और यही बात उन्होंने जाकर वहां पर दोबारा की कि ये जो इरा है वॉर का इरा नहीं है। तो आप इस हवाले से इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम एक पूरे एक साल को देख ले, बल्कि जो अभी ये साल चल रहा है 2022, तो इसमें बहुत सारी चीजें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं जो मैं कहूंगा कि शायद कोई और नहीं कर सका। बेशक हमें एज ए पाकिस्तानी अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, लेकिन वो कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से एक आप जो समरकंद में SCO समिट चल रहा था और वहां पे व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग थी, तो वहां पे कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि मतलब दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज द एरा ऑफ पीस एंड इकोनॉमी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही, कोई और नहीं कर सका। फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं कह सका, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं कह सका, मोहम्मद बिन सलमान अरब वर्ल्ड को लीड करने वाले वो नहीं कह सके, मैं कहता हूँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सके, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कह सके, लेकिन जो मोदी जी हैं वो ये बात कह गए, और ये बहुत एक बड़ी बात है। और इसके पीछे भी कुछ है तो वो ये बात कर रहे थे, क्योंकि कोई और नहीं कर सका और वो कर सके तो ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने हवा में कोई तीर चला लिया और बस बात करके वो निकल गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसके पीछे एक तो उनकी मैं कहूंगा बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, और सबसे बढ़कर उनके पीछे खड़ी है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें मेजॉरिटी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और उनकी खुद का मैं कहूंगा कि उस आदमी ने काफी काम किया। लोग, वहां के लोग उनको चाहते हैं, मैं कहता हूं उनको पूछते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको गालियां देते होंगे, उनके मुखालिफ लोग भी होंगे, ऐसा नहीं कि 135 करोड़ के सबके सब 100% उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनको सपोर्ट करती है। और उसकी वजह भी ये है कि उन्होंने इंडिया को एक और लेवल दिया है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से वो लोग जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज में, जब वो देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब
यूरोपीय यूनियन के साथ बात करते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आप ये रशियन जो ऑयल है वो क्यों खरीद रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम क्यों ना खरीदें, हमारा इंटरेस्ट इसी में है कि हमें अगर 30% कम प्राइस पे कोई चीज मिलेगी तो हम इसके लिए जाएंगे। ये हम बिल्कुल। आपकी खुशी या नाराजगी के लिए नहीं कर सकते। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया, मैं कहूंगा कि एक लीडर के तौर पे अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे लेके आ रहा है, लेकिन उसके पीछे उनकी बड़ी मजबूत इकोनॉमी, उनकी विल, उनकी हुकूमत की जो गवर्नमेंट वहां पे चल रही है, वहां पे उनके एंकिया पेंकिया वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ काम कर रहे हैं। बस उनका एक काम है कि काम करना, मैंने हिंदुस्तान के लिए मैंने काम करना, और वो कर रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं। इसीलिए पिछले अगर हम 5 सालों में या लास्ट 2 इयर्स को हम देख लें तो जिस तरीके से उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा लगाया था, लोग हंसते थे उस पर, लेकिन आज मेक इन इंडिया उन्होंने प्रूव करके दिया कि नहीं भाई ये नारा नहीं है, ये प्रैक्टिकली ये चीज होगी, और उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने अपना शिप कैरियर बना के दे दिया, वो अपने नए नए मिसाइल्स वो बना रहे हैं, वो मिलिट्री जो है टाटा वाले जो है वो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज बना रहे हैं बोइंग के साथ मिलकर, तो एयरबस के साथ। तो ये चीजें क्यों है? ये वैसे कोई एक दिन का काम नहीं है। सऊदी अरेबिया वाले आके उनके साथ उनके कंट्री में मोर देन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम ऐसे यहाँ ही पे $1 अरब के लिए भागदौड़, रोना धोना, कभी एक के पास जाते हैं कभी दूसरे के पास जाते हैं। हमने 75 इयर्स उनको हम दोनों को अलग हुए हो गए 47 के बाद, लेकिन उन्होंने उन 75 इयर्स को यूटिलाइज किया, और मैं कहूंगा हमने मोस्टली जो टाइम है उसको वेस्ट किया, जिसकी वजह से हमने बांग्लादेश को भी देखा, बांग्लादेश को बनते देखा। उसके बाद पाकिस्तान की जो अनसर्टिनिटी है उसके मतलब वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, स्टेबिलिटी आई नहीं रही होती। कभी इमरान खान साहब खड़े हो जाते हैं, कभी मियां नवाज शरीफ साहब, कभी जरदारी साहब, कभी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि हमारी डेमोक्रेसी या हमारी चीजें उस तरह नहीं हुई जिस तरह हिंदुस्तान ने अपने आप को सेटल डाउन किया, और वो मजीद मजबूत कर रहे हैं अपने पैरों, जिसमें अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि रशिया के साथ इंडिया की ट्रेड को जानबूझकर इस्तिस्ना दिया गया है, तवानाई के लिए भारतीय जरूरियात को समझ सकते हैं। ये खबर सबसे पहले मुझे जियो में मिली, तो मैंने कहा कि अच्छा देखते हैं इसको कहीं और कहां पर ये पब्लिश हुई है। तो कुछ इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करता हुआ नजर आया। इसमें जो जियो ने कहा है, इसमें जो पब्लिश हुआ वो ये है कि अमेरिका का भारत के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद गहरे करने का अज़्म का इजहार। और इसके अलावा जो नेड प्राइस ने बात की कि हम जानते हैं कि इंडिया उसके साथ, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है उससे, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने जानबूझकर उसको एग्जेम्प्ट किया। किस चीज से एग्जेम्प्ट किया? सैंक्शन से, यानी जो पाबंदियां है। तो हमें पता है, और उन्होंने कहा कि हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं।